कैसा हो अगर कोई फेमस इंसान आपका सच्चा प्यार निकले। एक तो सच्चा प्यार, ऊपर से फेमस एक्टर, लड़की की तो लॉटरी ही ना निकल आए। तो देखते हैं कि इस प्यार का अंजाम कैसा होगा। सीजन की शुरुआत स्टेज से होती है, जिसके सामने बहुत सारे फैंस बे और शू को साथ देखने के लिए बेताब थे। स्टेज के पीछे बे अपना मेकअप करवाने में लगी हुई थी, जहाँ वो शीशे से शू को भी देखी जा रही थी। तभी शो की शुरुआत हो जाती है, जहाँ स्टेज पे होस्ट आकर दोनों का नाम लेती है। यहाँ समझ आता है कि ये एक डेटिंग शो का पहला दिन है, जहाँ बाकी सबके साथ बे और शू को भी सबसे कपल्स के तौर पर मिलवाया जा रहा है। होस्ट की बातों से सबको पता चलता है कि शू एक मशहूर वायलिन बनाने वाला है, जबकि बे शहर से आने वाली आम लड़की है जिसके पास अनोखी आवाज का टैलेंट है, यानी वो एक वॉइस एक्ट्रेस है। शू बे को उसका हाथ पकड़वा कर स्टेज पर ले आता है, जहाँ होस्ट बे से सबसे पहला सवाल यही करती है कि आखिर वो शू से कैसे मिली। कहानी बे के फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके ऑफिस में बैठी थी। यहाँ उसका पहली बार शू से सामना होता है, जिसे अपने पार्टनर के तौर पर देखकर वो गुस्से में ऑफिस से बाहर निकल जाती है। बे की बेस्ट फ्रेंड उसे समझाने लगती है कि ये उसके फ्यूचर के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है, और सीन यहीं कट हो जाता है। बे जब होस्ट के सवालों का जवाब नहीं दे पाती तो शू उसे अपने करीब खींचते हुए खुद ही सारे जवाब दे देता है, लेकिन बे से वो भी ज्यादा खास खुश नजर नहीं आता। अगली सुबह चारों तरफ से बे और शू की ही बातें होने लगती हैं, जिनका न्यूज आर्टिकल बे की माँ भी पढ़ती है। बे की बेस्ट फ्रेंड उसे और शू को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने बुलाती है, जिधर बे बगैर कुछ बोले साइन कर देती है। लेकिन जब शू की बारी आती है तो वो इनके सामने शर्त रखता है कि बे को पहले सबके सामने उससे माफी मांगनी होगी। बे समझ जाती है कि शू किस बात की माफी मंगवाना चाहता है, और यहाँ हमें इनकी पहली मुलाकात की कहानी पता चलती है। कुछ वक्त पहले ही बे वॉइस एक्ट्रेस के तौर पर ऑडिशन देने कंपनी में गई थी, जहाँ के जजेस में से एक शू भी था। ऑडिशन के बाद बे जब अपना मेकअप ठीक करने आती है तो वो एक लड़की को ये बात कहते हुए सुन लेती है कि उसकी कंपनी में बड़े कनेक्शंस हैं, जिस वजह से जॉब उसे ही मिलेगी। दूसरी तरफ शू, जिसे बे की आवाज बहुत पसंद आई थी, वो बाकी जजेस से बे को काम पर रखने की बात कहता है, लेकिन जजेस उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि दूसरी ऑडिशन देने वाली लड़की कंपनी के सीईओ की बेटी है, जिस वजह से जॉब उससे ही मिलेगी। वो दूसरी लड़की सीधा आकर शू को गले लगा लेती है, जिन्हें साथ दे के बे इस गलत फहमी में पड़ जाती है कि शू ही उसका जानने वाला है। वो सबके सामने उन लोगों को बहुत सुनाती है और इनकी बेइज्जती करने के बाद वहाँ से चली जाती है। बे की गलत फहमी अभी भी दूर नहीं हुई थी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के खातिर अगले दिन शू की कंपनी में जाकर उससे माफी मांगती है, जिससे खुश होकर शू आखिर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। बे की बेस्ट फ्रेंड को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके असिस्टेंट को शू जैसा खड़ूस लड़का कहाँ से मिला। यहाँ ये बात खुलती है कि बे की बेस्ट फ्रेंड का असिस्टेंट शू का भतीजा है, और इसे हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। शू का भतीजा उसके पास शो की बात करने आता है, जिसके लिए उसने बिना बताए शू का नाम साइन कर दिया था। जबकि बे की बेस्ट फ्रेंड भी उसी दिन बे को शो के लिए मनाने आती है, जहाँ वो बे को पैसों की लालच देती है, क्योंकि बे ढेर सारे पैसे जमा करके जापान पढ़ाई करने जाना चाहती थी। बे को मनाना इतना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन शो अपने भतीजे को 2 म्यूजिक देते हुए कहता है कि जब तक वो इनमें फर्क नहीं बताएगा तब तक वो उसके शो में हिस्सा नहीं लेगा। शो का भतीजा सीधा बे से मदद लेने आता है, जो फौरन दोनों म्यूजिक में फर्क बता देती है। ऐसे शो को भी अपना वादा पूरा करते हुए शो में हिस्सा लेना पड़ता है। अगली सुबह बे की बेस्ट फ्रेंड उसे अच्छी नींद से जगाते हुए शो को लंच पे ले जाने का कहती है। बे के सवाल करने पर उसे ये जवाब मिलता है कि क्योंकि अब दुनिया वालों के सामने वो दोनों एक कपल है, तो दिखावा उन्हें करना ही पड़ेगा। बेचारी बे हर बार की तरह अच्छी दोस्त होने के नाते शू के घर पहुंच जाती है, लेकिन शू जो हर सेकंड गिन रहा था, बे पे सिर्फ 11 मिनट लेट होने की वजह से नाराज हो जाता है। दोनों लंच पे आ जाते हैं, जहाँ बे शू के साथ तस्वीरें लेने की कोशिश करती है, लेकिन शू से साफ इनकार कर देता है। एक कॉल की वजह से वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है, और यहाँ एंट्री होती है बे की अम्मी स्कूल फ्रेंड लू की, जो हमेशा सबको नीचा दिखाती रहती थी। वो बे के पास आकर उसको हर तरह से बेइज्जत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शू वापस आकर उसे बे से दूर कर देता है। यहाँ शू का बे के बॉयफ्रेंड के तौर पे नाटक शुरू हो जाता है, और शू बे से बड़े प्यार से बात करने लगता है। ये देख के लू जलस होती वहाँ से निकल जाती है, जबकि बे बस शू को देखती रहती है। लंच के बाद बे शू को उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहती है, लेकिन शू के इनकार पे बेचारी बे को साइकिल चलाकर घर लौटना पड़ता है। आगे बे की बेस्ट फ्रेंड उसे डेटिंग शो में पहनने के लिए कपड़े खरीदवाने लाती है, जहाँ इनकी लू से टक्कर हो जाती है। लू, जो बे को कभी ताने देना खत्म करती ही नहीं थी, फिर बातें बनाने लगती है, लेकिन यहाँ बे की बेस्ट फ्रेंड उसे अच्छा जवाब देकर चुप करवा देती है। अगले दिन डेटिंग शो शुरू कर दिया जाता है, जहाँ सारे कपल्स को एक बॉक्स में से पेपर निकालने के लिए कहा जाता है। बे के पेपर निकालने पर उन्हें हॉन्टेड हाउस में साथ जाने का टास्क मिलता है, जहाँ बे तो बहुत खुश थी, लेकिन शू अपनी वही ठंडी शक्ल लिए खड़ा हुआ था। हॉन्टेड हाउस में घुसते ही बे एक भूत से डर जाती है और शू से चिपक कर आगे बढ़ने लगती है। शू भी उसे साथ रहने का कहकर हॉन्टेड हाउस को खत्म करने के लिए जल्दी करने लगता है, लेकिन एक जगह आकर बे इतनी डर जाती है कि वो उछलते हुए बे को गले ही
लगा लेती है। आखिर दोनों हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल ही आते हैं, जहाँ बे का जूता गायब था। शो अंदर वापस जाकर उसके लिए उसका जूता ढूंढ लाता है, जहाँ बे उसकी यह हरकत देख के गहरी सोच में नजर आती है। बे कॉलेज आना भी शुरू कर देती है, जहाँ पहले दिन ही उसके क्लासमेट्स उससे शू की बातें करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो उससे मिलना चाहते थे। लू शू से मिलने के बहाने उसकी वर्कशॉप वायलिन खरीदने पहुंच जाती है, जहाँ वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन शो उसकी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखता। अब शो का अगला राउंड डांस कंपटीशन का था, जिससे पहले सारे कपल डांस सीखने आते हैं। शो और बे डांस के दौरान बहुत करीब होने की वजह से अजीब महसूस करने लगते हैं, लेकिन दोनों ही साथ बहुत क्यूट भी लगते हैं। एक डांस स्टेप करते हुए बे गलती से शू को किस कर देती है, जिसके बाद दोनों ही शर्मिंदगी का कोई ठिकाना ही नहीं था। बे अपनी बेस्ट फ्रेंड से उसके ऑफिस मिलने आती है, जहाँ बे की माँ भी पहुँच जाती है। वो उस पे शो में पार्ट लेने के लिए चिल्लाने लगती है, जिसकी असल वजह ये थी कि बे की माँ हमेशा से उसकी किसी अमीर लड़के से शादी करवाना चाहती थी और उन्हें शो कोई मामूली लड़का लग रहा था, जबकि शो उनकी सोच से भी ज्यादा अमीर था। शो जिसे बे की बेस्ट फ्रेंड ने वहाँ बुलाया था, बे की माँ को उसे वहाँ से ले जाने से ये कहकर रोक देता है कि बे को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। बे की माँ उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, जो बात बे को पूरा दिन सताती रहती है। कॉलेज के बाद अपना मूड अच्छा करने बे एक टॉय शॉप में आती है, जहाँ के खिलौने हमेशा से उसका दिल बहलाते थे। बेहतर महसूस करने के बाद बे कहीं जाने के लिए निकल जाती है, जहाँ पीछे से शू बाहर आता है, जो उसी शॉप में मौजूद था। वो उन सारे खिलौनों को खरीद लेता है जिन पे बे की नजर थी, और फिर बे का पीछा करने लगता है। बे एक लड़की के पास आती है, जिसके साथ उसकी माँ ने उसकी डेट फिक्स कर दी थी। पीछे खड़ा शू सब देखता रहता है। बे उस लड़के की बातों से अजीब महसूस करने लगती है, क्योंकि वो उसके काम की बुराई किए जा रहा था। शू बे को इस सिचुएशन से बाहर निकालने आ जाता है, जिससे बे उस लड़के के सामने अपना बॉयफ्रेंड बुलाकर शू के साथ चली जाती है। शू बे को उसके घर छोड़ देता है, जहाँ बे की मुलाकात शू के भतीजे से होती है, जो वहाँ काम से आया हुआ था। बातों बातों में बे उसे बता देती है कि वो शू को क्यों नहीं पसंद करती। यहाँ शू का भतीजा हंसने लगता है और बे को यकीन दिलाता है कि उसे कोई गलत फहमी हुई है। असल में जिस लड़की को बे ने शू को गले लगाते देखा था, बे उसे शू की गर्लफ्रेंड समझ रही थी, जो गलत फहमी शू के भतीजे ने दूर कर दी। जल्द शो के अगले हिस्से की शुरुआत हो जाती है, जिनमें इन सबको तीरंदाजी करनी थी। यहाँ फिर भी बे शू के साथ कुछ खास पल शेयर करती है, जिससे दोनों का ही दिल तेज धड़कने लगता है। इनका डांस कंपटीशन भी अच्छे से पूरा हो जाता है, जहाँ इनकी जोड़ी की हर जगह चर्चा होने लगती है। कंपटीशन के बाद बे शू को अपने साथ अपनी क्लास की पार्टी में जाने के लिए मना लेती है, जिसमें वो शू के पसंद के कपड़े भी पहनती है। दोनों हाथ पकड़कर पार्टी में आते हैं, जिसमें लू की दोस्त भी मौजूद थी। उसने लू को भी इनके साथ खाने पर बुलाया था, जो बे से फालतू बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन शू बे का ध्यान सिर्फ अपने ऊपर करते हुए उसे अपने हाथों से खाना खिलाता रहता है। ऐसे दोनों साथ पार्टी से चले भी जाते हैं, जिन्हें देख के लू और उसकी दोस्त का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लू सोशल मीडिया पर ये बात फैलवा देती है कि शू और बे कपल होने का नाटक कर रहे हैं। बे की दोस्त शू के भतीजे के साथ मिलकर दोनों के लिए प्लान बनाती है। इसके मुताबिक शू और बे को एक होटल में साथ कुछ वक्त बिताना था, ताकि रिपोर्टर्स का इनके साथ तस्वीरें लेकर शक दूर हो जाए। बे और शू अच्छा वक्त बिताते हैं। स्विमिंग करते वक्त बे को ऑडिशन वाली लड़की दिख जाती है, जिसे वो शू की गर्लफ्रेंड समझ रही थी। वो लड़की किसी दूसरे जज के साथ थी, जिन्हें देख के बे को सब समझ आ जाता है। ऐसे शू पर से उसका बच्चा कुछ ऐसा खत्म होने के साथ साथ उसे अपनी हरकतों पर पछतावा होने लगता है। जिस लड़के के साथ बे डेट पर गई थी, वो ये बात हर जगह फैला देता है, ताकि बे को सबक सिखा सके। बे की बेस्ट फ्रेंड एक बार फिर इस बात का हल ढूंढने में लग जाती है, जहाँ आखिर में वो ये फैसला करती है कि बे और शू को एक ही घर में रहना चाहिए। ऐसे बे शू के घर रहने आ जाती है, जहाँ वो उसे अपनी सारी गलतफहमियों की माफी भी मांग लेती है। बे और शू की जिंदगी को शूट करने 2 रिपोर्टर्स आते हैं, जो उनके हर कदम की वीडियो बनाने लगते हैं। सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है कि बे से मिलने उसका क्लासमेट डायन आ जाता है, जो बे को पसंद भी करता है। डायन रिपोर्टर्स को इस बात पे यकीन करवा देता है कि वो बस बे को कॉलेज का काम समझाने आया था, लेकिन शू से जेलस नजर आता है। अगले दिन शू बे को कॉलेज से पिक करने आता है, जिसके बाद वो उसे अपने दोस्त से मिलवाने ले आता है, जहाँ बे का टैलेंट देखने के बाद शू का दोस्त बे को वॉइस एक्ट्रेस के तौर पर जॉब दे देता है। बे और शू का रिश्ता पहले ज्यादा करीबी हो जाता है, जहाँ साथ लंच करते हुए बे शू को अपने पिता के बारे में बताती है, जिन्होंने हमेशा उसके ख्वाबों में उसका साथ दिया। एक रात अचानक शू के माता पिता उसे मिलने आ जाते हैं, जिनकी बे से भी मुलाकात हो जाती है। शू की माँ और बे की खूब बनती है, उन्हें बे भी पसंद आ जाती है। वो शू को बे का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहती हैं। जब शू को बुखार चढ़ता है तो बे उसका अच्छे से ख्याल रखती है। अपने हाथों से खाना खिलाने के साथ शू की बोरियत में उसका साथ देने के लिए बे उसके लिए सब कुछ करती है, जिससे शू जल्द ठीक हो जाता है। जल्द शो के अगले एपिसोड की शूटिंग का वक्त आ जाता है, जिसमें सारे कपल्स को बहुत प्यार भरी एक्टिंग करनी थी, लेकिन शू और बे में हार जाते हैं, जिस वजह से इन्हें पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है। जब इन पे पानी की बकेट डाली जाती है तो शू बे को अपनी बॉडी से कवर करते हुए खुद ज्यादातर गीला हो जाता है, जिसके बाद वो बे को टॉवल से लपेट
भी देता है ताकि वो बीमार ना पड़े। बे रात में अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने आती है, जहाँ बे की बेस्ट फ्रेंड शू को उसे पिक करने के लिए बुला लेती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि बे शू को पसंद करने लगी है। शू बे को पिगी बैक राइड देते हुए घर ले आता है, जहाँ वो उसे उसके कमरे में लाकर सुला देता है। अगले दिन दोनों साथ अम्यूजमेंट पार्क आते हैं, जहाँ ये लोग बहुत मजे करते हैं। शू बे की ऊंचाई का डर खत्म करने में उसकी मदद करता है, जिससे बे खुश हो जाती है। दोनों वापसी में एक बिल्ली के बच्चे को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसे ये लोग साथ घर ले आते हैं। लू जो बे को कभी खुश नहीं देख सकती थी, जब उसे पता चलता है कि उसके अंकल बे वाले डेटिंग शो को स्पॉन्सर करने वाले हैं, तो वो उन्हें बे और शू के खिलाफ भड़का कर पीछे हटा देती है। ऐसे बे की बेस्ट फ्रेंड को डेटिंग शो एंड पर लाना पड़ता है, यानी अब बे और शू के साथ रहने का बहाना भी खत्म हो चुका है। दोनों पर इस खबर का बहुत असर होता है, लेकिन एक दूसरे के सामने अपने गम को जाहिर नहीं करते। बे शू का घर छोड़ देती है, जहाँ वो इनकी बिल्ली को भी शू के पास ही रहने देती है। शू बे के जाते वक्त उससे गिफ्ट देता है, जिसे वो जब गाड़ी में खोलती है तो उसमें से वो ही खिलौना निकलता है जो हमेशा से बे को खुश रखता था। शू से कमाए हुए सारे पैसे बे अपनी माँ के हवाले कर देती है, जो उसे अपने किसी इलाज के लिए पैसे मांग रही थी। शू को बे की कमी बहुत महसूस होती है और उससे हर जगह बस बे ही दिखने लगी थी। बे की माँ उसके सारे पैसे गलत जगह लगा देती है, जो आदमी इनके सारे पैसे लेकर इन्हें कर्जे में छोड़ के भाग जाता है। बे की जिंदगी में नया बोझ आ जाता है, जिसे पैसे जमा करने के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ती है। वो कैफे में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देती है, जहाँ टायन हर वक्त उसके आसपास ही भटकता रहता है। बे और शू को टकराव लाइब्रेरी में होता है, जहाँ बे बुक्स खरीदने तो आई थी, लेकिन उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाती। ये देख के शू सारी बुक्स खरीद कर उसे गिफ्ट कर देता है। वो उसे लिफ्ट भी देता है, लेकिन बे थकन की वजह से गाड़ी में ही सो जाती है, जिस वजह से शू जानबूझ के गाड़ी लंबे रूट से लेते हुए उसे घर छोड़ता है। टायन बे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है, लेकिन बे जिसके दिल में सिर्फ शू था, वो टायन को बस इनकार ही दे पाती है। बे की बेस्ट फ्रेंड इनके डेटिंग शो के लिए नया स्पॉन्सर ढूंढ लेती है, जिसमें ये लोग दोबारा बे और शू को कपल के तौर पर बुलाते हैं। इसका मतलब ये भी था कि बे को शू के घर में फिर से शिफ्ट होना था। शू वक्त जाया न करते हुए बे को उसके घर पिक करने आ जाता है, जहाँ बे की माँ अभी भी उसे खास खुश नजर नहीं आती। बे शू के घर में जब अपने कमरे को देखते तो उसे पता चलता है कि शू ने पूरा कमरा उसकी पसंद के मुताबिक सजा दिया है। डेटिंग शो के साथ इनकी खुशियों की भी नई शुरुआत होती है, जहाँ शूट करते वक्त दोनों पहले से ज्यादा करीब नजर आते हैं। डायरेक्टर जब इन्हें किस करने का कहता है तो बे अजीब महसूस करने लगती है। उसकी परेशानी देखकर शू उसके गाल पर किस कर देता है, जिससे बे हैरान रह जाती है। अचानक बे को अपनी माँ की कॉल आती है, जिन्होंने अपने पाँव की हड्डी तोड़ ली थी। शू फौरन बे के साथ आकर उसकी माँ की मदद करते हुए उन्हें हॉस्पिटल ले आता है। जल्द बे की माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है, जिनका ख्याल रखने के लिए बे टेंशन में थी, तो शू उन्हें अपने घर लाने का फैसला करता है। शू का बड़ा सा घर देख के बे की माँ की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। वो समझ जाती है कि शू बहुत अमीर लड़का है, जिसे वो अब तक गरीब समझ रही थी। वो सबसे पहले बे को बहुत डांटती है, जिसने उन्हें शू के अमीर होने के बारे में नहीं बताया। ऐसे बे की माँ अपने बर्ताव को बिल्कुल पलटते हुए शू को एक्सेप्ट कर लेती है। बे और शू तो वैसे एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल थे, इससे बेतिहानी में दोनों एक कपल की तरह रहने लगे थे। बे की माँ जो इन्हें देख के आखिर खुश थी, बे को बिना बताए अपने घर लौट जाती हैं। अगले दिन शू बे को शॉपिंग पर लाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे के लिए अपने पसंद के कपड़े खरीदते हैं। बे को नई जॉब ऑफर आती है, जहाँ वो इंटरव्यू देने पहुँच जाती है। यहाँ जजेस में से एक शू भी था, जिसे देखकर बे हैरान रह जाती है, लेकिन फिर अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से जजेस का दिल जीत लेती है। लू जो वहाँ अपने सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने आई हुई थी, सबको ये कहकर भटकाने की कोशिश करती है कि बे को सिर्फ शू की वजह से जॉब मिली। जजेस जो सब देख रहे थे बे की मदद के लिए आ जाते हैं और सबके सामने बे के टैलेंट की तारीफ करते हैं। ऐसे लोग अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से जाना ही पड़ता है। शो अपने आखिरी एपिसोड तक पहुँच जाता है, जिससे पहले शो अपनी टीचर से मिलने आता है, जिनकी वो बहुत इज्जत करता था। उनसे बे के बारे में बात करते हुए उनकी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो बे का हौसला बढ़ा रही थी, क्योंकि बे अक्सर अपनी जॉब के सिलसिले में परेशान रहती थी। वापसी लौटते वक्त शो एक बच्चे का एक्सीडेंट होने से बचाते हुए खुद जख्मी होते हुए बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बे जो अकेले ही शो में शो का इंतजार कर रही थी, शो के न आने पर उदास हो जाती है। ऐसे शो कोई दूसरा कपल जीत जाता है, लेकिन बे को बस शो की ही चिंता थी। शो के भतीजे को जल्द शो की खबर मिल जाती है, वो बे को फौरन उसके पास हॉस्पिटल ले आता है। बे को शो के पास से वो यूएसबी भी मिल जाती है, जिसमें उसकी टीचर वाली वीडियो मौजूद थी। ये देख के बे रोने लगती है और शो का हाथ पकड़कर वहीं सो जाती है। सुबह जब लोग शो से मिलने आते हैं, जहाँ शो आखिर अपनी आंखें खोल लेता है। शो के डिस्चार्ज होने के बाद बे उसका पहले से ज्यादा ध्यान रखती है, जहाँ शो का दिल बस खुशी से ही भर जाता है। शो के वॉयलिन कंपटीशन का दिन करीब आने लगता है, जिसकी शो बहुत दिल लगाकर प्रैक्टिस करता है। बे इस वक्त में उसका सहारा बनती है, जो उसे उसकी तबीयत का ख्याल रखने के बारे में याद दिलाती रहती है। शो अपनी फीलिंग्स बे को बताने का फैसला करते हुए उसे खूबसूरत सी जगह लाता है, जहाँ एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते हुए दोनों स्वीट सी किस भी शेयर करते
होते हैं। शू को कंपटीशन में उसकी महारत के लिए प्राइज दिया जाता है, जहाँ वो अपनी टीचर की बेटी जुओ के साथ मिलकर परफॉर्मेंस देता है। बे की बेस्ट फ्रेंड को भी उसका सच्चा प्यार मिल जाता है, जो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। शू और बे के रिश्ते के बीच जुओ डरार बनकर आती है, जिसका ख्याल शू की टीचर ने उसे रखने के लिए बोला था। अब क्योंकि वो बाहर मुल्क से लौटी थी और उसके पास रहने की जगह नहीं थी, तो अपने टीचर के कहने पर शू से अपने घर में रहने की जगह दे देता है, जिससे बे उदास नजर आती है। शू का बिहेवियर जुओ के साथ बहुत ठंडा था, लेकिन बे उसका ख्याल रखती है, जिसे देख के शू भी सोच में पड़ जाता है। शू को जुओ के साथ वक्त बिताना पड़ता है, क्योंकि उसके टीचर के मुताबिक उसे जुओ को वायलिन सिखाना था। एक सुबह बे को मैसेज आता है कि जिस स्कॉलरशिप के लिए उसने अप्लाई किया था वो उसे मिल गई है, यानी वो जापान जाने वाली है। वो खुशी से शू को ये खबर बताते हुए उसे गले लगा लेती है, जिन्हें जुओ बस टेढ़ी आंखों से देखती रहती है। शू जो उसके लिए दिल से खुश था, उसे अपना पूरा सपोर्ट देता है। रात में जुओ शू को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देती है, जहाँ शू का जवाब बस यही था कि उसके दिल में बे के अलावा कोई नहीं आ सकता। जुओ हार मानती हुई शू की जिंदगी से चली जाती है, जहाँ बे भी शू का घर छोड़कर अपनी माँ की तरफ रहने आ जाती है, क्योंकि वो जाने से पहले उनके साथ वक्त बिताना चाहती थी। वो शू को बस मैसेज के जरिए खबर देती है, जो उसे काम के बाद फौरन मिलने आ जाता है। इनका रोमांस देख के सबसे ज्यादा खुशी बे की माँ को होती है, जिन्हें अमीर दामाद मिल चुका था। बे की बेस्ट फ्रेंड शादी कर लेती है, जहाँ बे जब अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए रोई जा रही थी, उसे शू देख के मुस्कुराता रहता है। अगले दिन ही शू बे को डिनर पर ले आता है, जहाँ फायरवर्क्स के साथ वो बे को रिंग पहना देता है। बे इमोशनल होकर उससे गले लग जाती है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। शू मौका देखते ही बे को अपने पेरेंट्स से मिलने ले आता है, जिनसे बे अब शू की फायोंसे के तौर पर मिल रही थी, तो वो बहुत नर्वस भी थी। उसके बहुत ज्यादा ड्रिंक करने पर बे उसे संभालता है, जहाँ अगले दिन शू की माँ बे को शॉपिंग पर ले जाती है। वो बे को अपनी बहू होने के नाते खूबसूरत से इयररिंग्स तोहफे में देती है, जिन्हें देख के बे की आंखों में आंसू भर आते हैं। शू अपनी वर्कशॉप में ये ऐलान कर देता है कि वो सारे बड़े ऑर्डर्स को ठुकरा रहा है, क्योंकि उसने बे के साथ जापान जाने का फैसला कर लिया है। बे तो उसके फैसले से बहुत खुश थी, लेकिन फिर उसे जुओ की कॉल आती है, जो बे से शू को मनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। यहाँ बे को पता चलता है कि जुओ के पिता अब वायलिन नहीं बना सकते, इसलिए उन्होंने शू को अपनी कंपनी इटली में संभालने का मौका दिया था, लेकिन शू ने उन्हें मना कर दिया है। बे गहरी सोच में घर लौट जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मामले को कैसे हल करे। बे अपनी बेस्ट फ्रेंड से एडवाइस लेते हुए शू से बात करने का फैसला लेती है, जहाँ वो शू की दी हुई रिंग उसे लौटा देती है। वो शू को उसके सपनों का पीछा करने का कहकर एक आखिरी किस के साथ उसे जाने देती है। ऐसे इनके रास्ते अलग हो जाते हैं। 3 महीने बाद हम बे को जापान में देखते हैं, जो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। शू इटली में था और उसने जुओ के पिता का काम सही तरीके से संभाल लिया था। एक रात जब बे अपने काम में लगी होती है, तो कोई लड़का उससे रोककर उसका नंबर मांगता है। बे उसे साफ कह देती है कि वो किसी और से प्यार करती है। वो लड़का उसे उसके बॉयफ्रेंड का पता पूछता है, तभी पीछे से शू आकर बे को आवाज लगाता है, जिसे देख के बे रोती हुई उसे गले लगा लेती है। बे शू से वहाँ आने की वजह पूछती है, जिस पर शू ये जवाब देकर इनकी हैप्पी एंडिंग करता है कि वो दोनों कभी जुदा तो हुए ही नहीं थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।